बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जिसने कारखाना दो आलम को दवाम बख्शा और करोड़हा दुरूद व सलाम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको हमारी जानिब से अपलोड की गई वीडियोस बर वक्त मिल सकें और आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। रिकैप, पिछले कंप्यूटर में हम कंप्यूटर हिस्ट्री को ही देख रहे थे और उसमें हमने मॉडर्न एजेस की बात की जिसका दौरानिया 1944 से शुरू होता है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स की बात की, इंट्रोडक्शन ऑफ कोबॉल और फोटोन की बात की, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज की बात की, इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम 360 की बात की, इंट्रोडक्शन ऑफ एप्पल 1 की बात की, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेल 8088 माइक्रो प्रोसेसर की बात की, माउस ड्राइवन ग्राफिक यूज़र इंटरफेस पर एप्पल की बात की। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज़ को देखा, फिर एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम टू पाम टॉप्स को देखा और फिर एवोल्यूशन फ्रॉम डॉस टू मॉडर्न विंडोज़ तक की बात की। इसके बाद हम आज के लेक्चर में आज हिस्ट्री के अपने फाइनल टॉपिक की जानिब चलते हैं और वो हमारे पास है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। और जब जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो हमारे पास हम कहते हैं कि जी मॉडर्न एजेस का दौरानिया 1944 से शुरू हुआ और उसके बाद फिर हमने मॉडर्न एजेस को 5 जनरेशन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें पहली जनरेशन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और आखिर में हमारे पास फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर शामिल हैं। फर्स्ट जनरेशन का दौरानिया 1944 से 1956 के दरमियान है। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स को बतौर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया और मैग्नेटिक ड्रम्स को बतौर मेमोरी इस्तेमाल किया गया। ये जनरेशन मशीन लैंग्वेज के ऊपर रिलाई कर रही थी और इसकी जो मशहूर मशीन्स थी उनमें यूनिविक और एनियक शामिल थे और इसमें इनपुट जो है वो पंच कार्ड्स और पेपर टेप्स के ज़रिए की जाती थी। अब जब हम फर्स्ट जनरेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखते हैं तो हम देखते हैं इसमें मेरिट्स में सबसे पहले ये उस ज़माने के डिजिटल कंप्यूटर थे और अपने वक्त के स्पीडी कंप्यूटर थे। आउटपुट जो है इनके प्रिंटआउट्स लिए जा सकते थे। लेकिन जब डिमेरिट्स की बात करें तो इनमें इनको रिस्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्पेसेस चाहिए होते थे। 20 बाय 40 फीट तक का कमरा चाहिए होता था। इसकी चूँकि वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। उसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी बहुत हाई थी और फिर ये हाई कॉस्ट कंप्यूटर्स थे। इसके साथ ही फिर हमारे पास सेकेंड जनरेशन शुरू होती है। सेकेंड जनरेशन का दौरानिया 1956 से 1963 तक के दरमियान पर मुहित है। इसमें ट्रांजिस्टर्स को बतौर टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया और उसमें जो ट्रांजिस्टर है वो मैग्नेटिक कोर मशीन था मेमोरी के लिए। अच्छा, उसके बाद यानी मेमोरी में भी ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद ये असेंबली लैंग्वेज के ऊपर रिलाई करने लगा और फिर इसमें जो है इसी दौरान कोबॉल और फोटोन को बतौर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुतारिफ़ करवाया गया और इनपुट बहरहाल यहाँ भी पंच कार्ड्स के ज़रिए ही होती थी। अब जब हम यहाँ पे सेकेंड जनरेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करते हैं तो जी यहाँ पे चूँकि ट्रांजिस्टर्स थे तो फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करते थे। अपने वक्त के स्पीडी कंप्यूटर थे। इसमें असेंबली लैंग्वेज वजूद में आ चुकी थी, इस वजह से इसमें वर्ड्स के ज़रिए प्रोग्रामिंग की जा सकती थी। ये कुछ स्मॉल साइज़ में हो गए थे और कुछ सस्ते हो गए थे फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में और इसमें इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी कम थी। लेकिन जब हम डिमेरिट्स की बात करें तो डिमेरिट्स में अभी भी इसको लार्ज स्पेस इसको रखने के लिए रिक्वायर्ड थी, दो वो पहली जनरेशन के मुकाबले में कम थी। हीट प्रोड्यूस होती थी, उसमें इलेक्ट्रिक कंजम्पशन अभी भी हाई थी और हाई कॉस्ट अभी भी थी इसकी। उसके बाद जी हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जानिब चलते हैं जिसका दौरानिया 1964 से 1971 के ऊपर मुहित रहा। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज को बतौर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया। इसमें कंप्यूटर से इंटरेक्शन के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर वजूद में आ चुके थे, ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुके थे और ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस एक साथ करने की सलाहियत रखते थे। इसके जब हम मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले तो आपकी स्पेस बहुत कम रिड्यूस हो गई थी जो इनको रखने के लिए रिक्वायर होती थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा स्पीडी हो गए थे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स का वजूद आ चुका था जिसकी वजह से इंटरफेस आसान हो गया था। ये स्मॉलर और चीपर हो गए थे और उसके बाद इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी कम हो गई थी। लेकिन इस दौर के डिमेरिट्स में ये था कि ये सबसे इतने कॉमन नहीं हुए थे, कमर्शियल यूज़ में ही थे और उसके बाद सेकंड अभी भी कॉस्ट इनकी हाई थी, हर शख्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था।
उसके बाद हम जनाब फोर्थ जनरेशन की जानिब चलते हैं। फोर्थ जनरेशन हमारी 1971 से 2010 तक के दौरान ये पे मुश्तमिल है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स को बतौर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करा दिया गया था और ग्राफिक यूज़र इंटरफेस आ चुके थे, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके थे जो यूज़र फ्रेंडली थे। उसके बाद 40 फिट के कमरे से इसकी स्पेस सिमट के आपकी हाथ की हथेली तक महदूद हो गई थी और इसी दौरान नेटवर्किंग और इंटरनेट का आगाज़ हुआ। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के जब मेरिट्स की बात करते हैं तो इसमें जनाब पोर्टेबिलिटी आप हाथ में लेके घूम सकते थे, बहुत ज़्यादा स्पीडी हो गए थे, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया था, कम्युनिकेशन इंटरनेट आसान हो गया था और अब ये हर एक के कॉमन में था। लेकिन डिमेरिट्स की बात करें तो यहाँ भी हम बात करते हैं कि इसका रोबोटिक बिहेवियर था और इमोशनलेसनेस इसमें अभी भी थी। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ जनरेशन हमारी 2010 से शुरू होती है और इसमें जो है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानिब स्टेप उठाया जा रहा है। इसमें कंप्यूटर को डिसीजन मेकिंग की सलाहियत दी जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए और उसके बाद रोबोट जो है वो मल्टीटास्किंग काम कर सकेंगे और उसके बाद ये भी प्रोग्राम किया जा रहा है कि कंप्यूटर जो है वो नेचुरल लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो है क्वांटम मॉलिक्यूलर और नैनो टेक्नोलॉजी की तरह ट्रांसफॉर्मेशन की सलाहियत होगी। अच्छा जी, अब हम जब मॉडर्न एजेस की बात करते हैं तो मॉडर्न एजेस में कंप्यूटर के साथ जो मशहूर कंपनीज वजूद में आई उनमें इंटेल, एप्पल, IBM और एसर और डेल का वगैरह का डेल, उसके बाद HP की बहुत सारी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। ये सारी कंपनीज कंप्यूटर के दौर में, आज के दौर में इनका नाम लिया जाता है। फिर जनाब हम अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसिंग कंपनीज की बात करें तो उनमें मैक्रोमीडिया, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, ओरेकल डेटाबेस की दुनिया का नाम, फिर उसके अलावा एडोब वगैरह शामिल हैं। ये कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज की एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अच्छा जी, अब हम समरी की बात करते हैं तो समरी में हमारे पास हमने कहा कि हम कंप्यूटर को 5 जनरेशन्स के दर में तकसीम करते हैं। फर्स्ट जनरेशन जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स को बतौर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को बतौर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स यानी ICs को बतौर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स को इस्तेमाल किया गया और फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन होगी। असाइनमेंट ऑफ द डे, आप हमें ये बताना है कि फोर्थ जनरेशन की आपके नज़दीक सबसे इंस्पायरिंग इन्वेंशन क्या है। ठीक है, अपने जवाबात आप कमेंट्स में दीजिए। इसके साथ ही हमारे पहले टॉपिक यानी कंप्यूटर हिस्ट्री का बाकायदा अख्ताम होता है। आइंदा लेक्चर में हम इंशाअल्लाह टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे और हमसे रब्ता करने के लिए हमें bit@studentube.info पर ईमेल करें। इसके अलावा आप अपने सवालात कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो जनाब आज की क्लास अपने अख्ताम को पहुंचती है। तवक्को करते हैं कि आप हमारे आने वाले लेक्चर्स को भी तवज्जो के साथ सुनेंगे। कीप लर्निंग एंड विश यू गाइज वेरी गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़ फॉर द डे।